नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा की सियासत में भारी हलचल दिख रही और इस हलचल के पीछे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनका वो बयान जिसमें उन्होंने गुड़गांव के विकास के मुद्दे पर शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन किया। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान में अपनी ही सरकार को निशाना बनाया। इंद्रजीत सिंह का बयान बेहद तीखा था। तीखी प्रतिक्रिया भी उस पर निकल कर आई। बीजेपी के मंत्रियों ने भी राव इंद्रजीत सिंह को जमकर नसीहत दी, तो वहीं सीएम ने इस मामले पर कुछ बोलना उचित नहीं समझा। उधर विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और फिर भारी हमला बोला। हालांकि पूरे प्रकरण के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान पर सफाई भी पेश कर दी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जीडीए बनने से ही गुड़गांव का विकास हो पाएगा और विकास को लेकर राव इंद्रजीत के बयान के आखिर मायने क्या है। राव इंद्रजीत ने किसे कहा दो कौड़ी का नेता और बाबू, इन्हीं अहम सवालों पर हम पैनल में खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे इस बड़ी बहस में। जी हां, एक तरफ शब्दों की मर्यादा लांघी गई, बवाल उस पर है, टिप्पणी उस पर है, नसीहत भी है और कटाक्ष भी है, लेकिन उसी बीच में सवाल यह भी है कि क्या वाकई जीडीए की आवश्यकता है। सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वाकई जीडीए बनने से ही गुड़गांव का साइबर सिटी का विकास हो पाएगा। विकास को लेकर राव इंद्रजीत के जो बयान है उसके मायने आखिर क्या है, किसको निशाना पर ले रहे थे और सबसे अहम बात कि राव इंद्रजीत ने किससे कहा दो कौड़ी का नेता और बाबू, क्योंकि इसको लेकर कई और भी सवाल खड़े हैं और यहां तक कि विपक्ष ने यहां यह कहना शुरू कर दिया कि दरअसल भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी अपने इस नेता के खिलाफ, उनकी इस बयानबाजी के खिलाफ। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं राव इंद्रजीत का वो बयान जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ। विवाद के बाद उन्होंने सफाई क्या दी वो भी सुनिए। पैसा लगेगा चंडीगढ़ से, किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, जब कोई पॉलिटिशियन हो, क्या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। बाधाएं हैं, रास्ता कठिन है। लोग जो गुड़गांव की लाइफ ब्लड को चूसने लग रहे हैं, कहीं बैठे हों, वो नहीं चाहते कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। मैं आज इस मंच से खुले तौर पे कह रहा हूं और आज से 10 साल पहले मैंने कहा था कि गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनेगी तो अग्रवाल साहब यहां पर कायदे से कोई काम नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं तो जो पुराने, सुनो यार, वो तुम पॉलिटिकलाइज कर रहे हो उसी बात को। मैं यूं कह रहा हूं कि जो पुराने दिनों के अंदर जो जीडीए ना बनने की प्रतिक्रिया थी, उसके अंदर बहुत नेता और बाबू दोनों शामिल थे, क्योंकि चंडीगढ़ से फाइल क्लियर होगी जब भी तो उनकी कोई हैसियत होगी। अगर गुड़गांव में होने लग गई तो उनकी हैसियत ही नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। पहले बयान बाद में सफाई, राजनीतिकरण कर दिया गया बयान का, यह भी कहा गया। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा तो उनको नसीहत भी मिली और उसकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हालांकि सीएम ने इस मुद्दे पर उनसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। चंडीगढ़ से गुड़गांव का फैसला होता है, 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के अधिकारी वहां पर बैठ के फैसला करते हैं गुड़गांव का पैसा, मतलब अपनी मर्जी से चंडीगढ़ में बैठ। मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। जीडीए बनाने का विचार तो राज्य सरकार का पहले ही चल रहा है और किसी के लिए भी हल्के शब्द का इस्तेमाल, हर कुर्सी का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है और नेता तो वो भी हैं, इसलिए नेता वो भी हैं तो नेता यहाँ भी हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति का हर स्तर का आदर होना चाहिए, हर एक के बारे में गरिमापूर्वक बात होनी चाहिए। नहीं, ऐसी भाषा तो ठीक नहीं देती है। अधिकारी भी हमारे माननीय हैं, सभी सम्माननीय हैं अधिकारी भी, वो भी अपना इस प्रदेश की बढ़ोतरी में अपना योगदान देते। वहीं विपक्ष ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जमकर निशाना साधा। राव इंद्रजीत का बयान आया, जिस ढंग से उसने राजनेताओं को 2 कौड़ी का कहा, अगर कोई और दूसरा राजनीतिक दल होता तो शायद अब तक जरूर कोई ना कोई एक्शन हो जाता। अब या तो सही मायने में जो चंडीगढ़ में बैठे इनके राजनेता है जो भाजपा के, वो 2 कौड़ी की हैसियत रखते होंगे, और अगर उनकी हैसियत ज्यादा बड़ी है तो फिर कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोले तो उसको उसकी औकात जरूर पता चलनी चाहिए कि तू कितना बड़ा ताकतवर नेता है। मुझे लगता नहीं कि ये इसके खिलाफ, राव इंद्रजीत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे।
जी हाँ, तो एक बयान आता है, वो भी एक बड़े नेता का, और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि शब्दों की मर्यादा आखिर क्यों लांघ दी गई और कौन है दो कौड़ी का। सफाई जरूर दी गई, लेकिन मसला इतने पर ही हल नहीं होता। और उसके साथ साथ अब विपक्ष के पास एक मौका है। आपने सुना कि चौटाला साहब क्या कह रहे हैं और आपने सुना कि धनखड़ साहब ने या फिर विज साहब ने नसीहत कैसे दी, लेकिन सीएम ने कहा कि पत्रकारों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, यानी कुछ कहने से वो बचते नजर आए। तमाम ऐसे सवाल, लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई जीडीए बनने से ही विकास होगा और क्या वाकई जो चंडीगढ़ से निर्देश आते हैं उसकी वजह से अब तक विकास नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। और मेरे साथ वंदना पोपली जी हैं, नेता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है मैडम आपका। और मेरे साथ चंडीगढ़ से प्रवीण अत्री साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। बाकी कुछ और मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। सबसे पहले मलिक साहब आपसे मैं पूछ रहा हूं, शब्दों की मर्यादा, एक अनुशासनात्मक जो पार्टी है, सबसे ज्यादा बात होती है कि यह सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी है, और वहां पर इस तरीके की बयानबाजी आखिर बोलते बोलते सीमा लांघ गए, यह गलती से गलती हुई या जानबूझकर हुई, कोई निशाने पर था? देखिए, सबसे पहले गलती से गलती हो या जानबूझ के हो, ये शब्द उचित नहीं थे। उनके जैसे एक वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति के लिए तो कतई उचित नहीं थे। हर पद पे बैठा व्यक्ति, चाहे वो उस पद पे बैठा हो एक अफसर की तरह या एक नेता की तरह या एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, उसकी इज्जत होती है, उसकी गरिमा होती है। और उस गरिमा का उल्लंघन करना, उस मर्यादा का उल्लंघन करना किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। जो उस पद पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी और जो वक्तव्य दे रहा है उसके लिए भी। तो एक तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट है, इस वक्तव्य को कोई भी उचित नहीं ठहरा रहा पार्टी में, ना कहीं। ये वक्तव्य में जो भाषा का इस्तेमाल है उसको उचित नहीं ठहरा रहा, एक चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने बोला उसका संदर्भ आगे हम डिस्कशन करेंगे तो जरूर आप निकालिए, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये संदर्भ जो उन्होंने जिसमें ये बोला गया वो मूलतः ये था कि जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आज तक ना बनने की वजह क्या है, तो ये उसका व्याख्यान करते हुए इन्होंने निकाले। लेकिन मैं दोबारा बोलता हूं और बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, कोई इसमें कहीं से भी नहीं है कमी पेशी, कि इस तरीके के शब्द सामाजिक जीवन में सामाजिक व्यक्ति को कहीं नहीं बोलने चाहिए। यानी पार्टी इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। जवाहर यादव साहब ने भी कहा है, आपने भी खंडन कर दिया, लेकिन आपने कहा कि असल में किस संदर्भ में बोला गया था और कहां से कहां बात पहुंच गई, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा वंदना जी कि इस तरीके की भाषा, हालांकि हर पार्टियों में कई बार हमने देखा है कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, मर्यादा लांघते हैं और बाद में सफाई पेश कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। जो उस वक्त विपक्ष में होता है या फिर विरोधी पार्टियां हैं वो विरोध करती हैं, लेकिन यहां जीडीए से चर्चा शुरू होते होते दो कौड़ी तक पहुंचती है और निशाना साधा जाता है कि चंडीगढ़ में बैठे बाबू या पॉलिटिकल लोग, यानी कोई नेता दो कौड़ी के हैं, उनकी वजह से विकास नहीं हो रहा। किस पर निशाना साध रहे थे, क्या मायने इस बयान के? देखिए, जहां तक राव इंद्रजीत के बयान की बात करूं मैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमर्यादित बयान था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, इनके मंत्री विधायक गाय बेगाए कुछ ना कुछ इस तरह के बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, जो कि पूरी तरह से अमर्यादित होते हैं। अगर हम उनकी एक फहरिस्त तैयार करें तो बहुत बड़ी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, जो कि इस समय मेरे पास भी है। दूसरी बात, अगर हम बात करें राव इंद्रजीत की, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उनके जो पिता हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद वो कई बार विधायक रह चुके हैं, गुड़गांव महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रहे हैं, पिछली 2 योजना में भी रहे थे और अभी भी हैं। उनके जो भाई हैं वो भी विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका अभी रिसेंटली विभाग बदला गया है, जो उनसे मंत्रालय लिया गया है, उसकी कहीं ना कहीं खींच उतारी गई है, और कुछ नहीं है यहाँ पर कि उनका कहीं ना कहीं मंत्रालय ले लिया गया है। यहाँ पर एक और बात और भी की गई है कि उन्होंने अपनी गलती सुधार की बहुत जल्दी।
तो कहीं ना कहीं उनको अपने अकाउंट से या कहीं से डर था कि जो मैं ये बोल तो गया हूँ ये मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए उन्होंने उसको गलती को सुधार करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल टीस थी। अगर आप पूरा बयान ध्यान से सुने, आपने अभी यहाँ पर आधा ही सुना है, अगर पूरा बयान को ध्यान से सुने, लगातार पूरा भी सुना रहे हैं, इसमें थोड़ा शुरुआत में उन्होंने बात स्टार्ट की थी भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सरकार से। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 सालों में जो है यहाँ पर कुछ गुड़गांव में नहीं किया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे कि थमा दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद उसको अटैच करते हुए उन्होंने बोला कि जो 2 करोड़ के, यानी अपने लोग ही निशाने पर थे, अपने ही लोग निशाने पर थे। वो अलग बात है कि मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो फिर कह दिया कि राजनीतिकरण हो रहा है, और असल में डर ये बात का था कि ऊपर के आका या फिर जो आलाकमान है वो कहीं सख्त ना हो जाए। ठीक है, अत्री साहब बताइए इस बयान के आप क्या मायने निकालते हैं और कौन है निशाने पर? 2 साल का जिक्र हो रहा है जैसा मैडम कह रही हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं किया गया पिछले 2 सालों में भी, और फिर बाद में कहा गया कि मैंने तो पुरानी सरकार और उनके बाबुओं के संदर्भ में बात कही थी। देखिए अतुल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग राव इंद्रजीत ने किया है वो कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है, बहुत निंदनीय है, असभ्य भाषा है। और जिस तरह से राव इंद्रजीत की इस बयान को देखते हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अतुल, एक बहुत मशहूर शायर का एक शेर था, आपने भी सुना होगा कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां के लिए, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। साहब, इनके मंत्री जो है वो अधिकारियों को ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में गाली गलौज कर लेते हैं, इनके मंत्री पत्रकारों के साथ मारपीट कर लेते हैं, उनके कैमरे छीन लेते हैं। और राव इंद्रजीत जो है वो अधिकारियों और नेताओं को जिस तरह से उन्होंने अपने नेताओं को 2 कौड़ी का कहा, ये तो मेरे ख्याल से इट्स एक्सट्रीम। और राव इंद्रजीत को यह बात बताना चाहिए कि जब ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में वो बैठते हैं, जिसके मुखिया सीएम है गुड़गांव में, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे क्यों नहीं इस तरह की बात उन नेताओं के बारे में करते हैं जो वहां पे मुखिया तौर पे बैठते हैं और वो 2 कौड़ी का उनको बोलते हैं। वहां केवल चाय का कप पी के आ जाते हैं वो। जहां तक इस तरह का बयान देने की बात है अतुल, देखिए विभाग छिन जाने की टीस तो है ही, जीडीए जो है जिसके बारे में राव इंद्रजीत ये बात कर रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, हर बार जनता से एक वायदा करते हैं जीडीए का, लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं करते। इस जीडीए के मुद्दे को पूरा ना करके केवल मात्र जिंदा रख के अपनी राजनीति बचाने की कोशिश है राव इंद्रजीत की। साहब, आपकी सरकार है, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, जीडीए जो है उसकी डिमांड बार बार उठती रही है, और राव इंद्रजीत खुद जनता से वायदा करते रहे हैं, लेकिन उस पे किया क्या राव इंद्रजीत ने? आपको याद होगा अतुल, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राव नरबीर, उन्होंने मार्च में एक घोषणा की थी कि साहब 6 महीने में प्रदेश की हर सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। और बाकायदा उन्होंने तो यहां तक कहा था कि आप मुझे एसएमएस कीजिए मेरा नाम लिख के। क्या हुआ उसका? आज गुड़गांव के आप हालात देख लीजिए। गुड़गांव की सड़कें ठीक होना तो बहुत दूर की बात है, जो थोड़ी बहुत ठीक थी वो भी टूट गई। और वही राव इंद्रजीत जो है वहां से सांसद हैं। एक्चुअली समस्या कहां है राहुल, अतुल सॉरी, राव इंद्रजीत जो है वो गुड़गांव की जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं। आप एक बार आते हैं किसी मीटिंग के लिए, किसी चर्चा के लिए, उसके बाद गुड़गांव की जनता के साथ उनका किसी भी तरह का कोई टच नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता। लेकिन अपनी ही सरकार, अपने ही नेताओं को कोसकर वो अपनी राजनीति बचा रहे हैं। और वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी इंतहा है। धनखड़ साहब ये कहते हैं कि साहब ये भाषा अच्छी नहीं है, अमर्यादित है, लेकिन विज साहब का बयान आपने सुना होगा अतुल। विज साहब किस तरह से राव इंद्रजीत के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो इस तरह के बयान देने का जो चलन है, वो इनकी पार्टी में से ही उसको सपोर्ट मिलती है। इनका तो वही हाल है। ठीक है, यानी विज साहब ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन रमन मलिक साहब बैठे हैं, जवाहर यादव का बयान आया, इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी से बिल्कुल सहमत नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखती है, पार्टी से जुड़ा मसला बिल्कुल नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, और इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि हाँ गलत बात बोली है, इसका बिल्कुल कोई समर्थन नहीं कर सकता। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अत्री साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ इस वक्त गुरुग्राम से अमित नेहरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं, और एसपी गुप्ता साहब, रिटायर्ड आईएएस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका और गुप्ता साहब आपका। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप भी मौजूद थे वहां पर, और वहां पर जो बात बोली गई, अब देखिए कई संदर्भ इसके निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सर जीडीए का मामला जानबूझकर सिर्फ उछालकर और पाल कर रखते हैं इंद्रजीत साहब, लेकिन अब उनकी टीस भी निकल रही है, विकास के बहाने वो अपनों पर निशाना भी साध रहे हैं। आपको किस तरीके का बयान लगता है, किस संदर्भ में उन्होंने क्या बोला?
देखिए अतुल जी, ये जो एक आज गुड़गांव में आयोजन किया गया था, ये हिप्पा के द्वारा किया गया था और इसमें सारे देश से बड़े माने हुए एक्सपर्ट थे अर्बन डेवलपमेंट में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे, बिल्डर जो डेवलपर्स के प्रतिनिधि थे, सभी मीडिया के लोग थे और गुड़गांव के और आसपास के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सभी एमएलएज थे। और जब ये पूरा दिन चर्चा चली, ऐसा कोई वाक्य वहां पर किसी के मतलब कोई इंटेंशन नहीं थी। पता नहीं अब ये मीडिया में अब मैंने तो अब देखा है ये भाई उन्होंने ऐसे शब्द कहे। अगर ऐसा होता तो वहां पर चर्चा होती। 5:30 बजे तक ये सेमिनार चला है सुबह से और देखिए उन्होंने अपनी जो वहां पर सब लगभग सभी लोगों की यानी ऐसा ओवरवेलमिंग इतना बड़ा कंसेंसस कभी नहीं हुआ। लोगों की ये मांग थी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए और देखिए कितना अच्छा है इस प्रदेश के लिए अगर एक अथॉरिटी बन जाए, एक सशक्त अथॉरिटी बन जाए। सर वो सारी चीजें ठीक है, आप लोगों का कार्यक्रम बिल्कुल सही था, वहां पर वरिष्ठ लोग बैठे थे, एक्सपर्ट बैठे थे, वो सारी बातें ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई आपने सुना ही नहीं? हम तो सुना रहे हैं लगातार, आप वहीं पर मौजूद थे, आपने नहीं सुना कि उन्होंने 2 कौड़ी शब्द का इस्तेमाल किया? देखिए ऐसा है, मैंने ऐसा शब्द नहीं सुना। मैं अभी दूसरे चैनल पे था, वहां मैंने देखा उन्होंने बाहर आके आप मीडिया से चर्चा में कहा, कैसे कहा। अदरवाइज ऐसा बयान होता तो वहां उस पर जरूर कोई ना कोई चर्चा होती, कोई ना कोई कहता। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देखिए उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है उस भाषा को कोई नहीं मानेगा भी ठीक है वो, लेकिन ठीक है। यानी एक तो आपने सुना नहीं, वहीं पर मौजूद थे और हिप्पा के द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप ही प्रमुख, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा बोला भी गया हो तो उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। अपने आप में बड़ा अलग सा मसला है। मंशा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अतुल जी एक बात और कही उन्होंने, देखिए मैं जो स्पष्ट करना, उन्होंने कहा अगर अथॉरिटी बनने में, क्योंकि वो इस विभाग के अब केंद्रीय मंत्री बने हैं और केंद्र सरकार की भी अगर इसे मदद मिल जाए तो इतनी एक लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है जो गुरुग्राम की, वो एक पूरी हो सकती है। और उसने कहा मैं पूरा ठीक है, यानी गुरुग्राम के लिए वो हर हाल में कुछ करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा थी। उसमें कुछ अगर हो गया तो अलग बात है। ठीक है, अमित नाराज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले अत्री साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अत्री साहब, एक चीज अतुल जी एक चीज और बताऊं मैं आपको, साथ में उन्होंने ये भी कहा स्टेट गवर्नमेंट भी जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी अथॉरिटी बनाना चाहती है। ठीक है सर, इसलिए ये चर्चा रखी गई है। ठीक है सर, ठीक है। अत्री साहब, देखिए अतुल, मैंने थोड़ा हैरानी हुई मुझे गुप्ता जी की बात सुन के, क्योंकि गुप्ता जी भी पहले अधिकारी रह चुके हैं और जिस तरह से अधिकारियों को भी 2 कौड़ी का कहा राव इंद्रजीत ने, मुझे लगता था कि गुप्ता जी को बुरा जरूर लगा होगा। और मैं तो ये लेकिन उन्होंने तो सुना ही नहीं, तो बुरा कैसे लगेगा? साहब उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। गुप्ता जी सीधे सीधे शब्द उनके रिकॉर्डिंग में है। नहीं वो अब आपने सुना दिया ना, अब तो उन्होंने सुन लिया, अब तो उनको बुरा लगना चाहिए। साहब वो अधिकारी चाहे गुड़गांव में है चाहे चंडीगढ़ में है, ट्रांसफर गुड़गांव वाला अधिकारी चंडीगढ़ में होता है, चंडीगढ़ वाला अधिकारी गुड़गांव में होता है। किसको वो 2 कौड़ी का कह रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के सभी अधिकारियों को 2 कौड़ी का बोला उन्होंने। मुझे हैरानी होती है राव इंद्रजीत की इस बात में। गुप्ता साहब को अभी अलग से प्रतिक्रिया फिर सुनाऊंगा, मैं उस सवाल पर जब आऊंगा तब पहले उनको प्रतिक्रिया सुनाऊंगा, फिर मैं सवाल पर जाऊंगा। ठीक है, नेरा साहब आपसे जानना चाहता हूं, बाकी अन्य मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। नेरा साहब आप बताइए, राव इंद्रजीत का ये बयान, फिर अपने ही लोगों की नसीहत, फिर ऊपर से चौटाला साहब का भयंकर कटाक्ष की भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, टीस है, किस तरीके की टीस है? और साथ ही जीडीए का मसला क्यों बार बार वक्त पर उछालते रहते हैं? अपनी सरकार अपनी बात है, वहां पर रखना चाहिए था, इस फोरम पर रखने का क्या मतलब? और इससे आखिर निशाने पर कौन दिखाई देता है? चंडीगढ़ में कौन बैठा है 2 कौड़ी का? देखिए अतुल, इसमें चर्चा ये चल रही है कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। जब वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैंने कहा था, तो ये चर्चा समाप्त यहीं पे हो जानी चाहिए। देखिए उनके टीस भी है और हकीकत भी है, ये जो उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा ज्यादा। समय समय पे मांग उठाते रहे हैं राव इंद्रजीत। पिछली सरकार में जब वो मंत्री भी थे और फिर एमपी रहे, तो उन्होंने बार बार काफी मंचों से ये बात उठाई। और आज ये अगर कह दिया तो उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? हालांकि देखिए उमेश अग्रवाल भी वहीं पे मौजूद थे, गुड़गांव के विधायक, तो उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे गुड़गांव में इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोगों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। यानी साफ है कि नेताओं और जो
अफसर हैं उनके बीच में भी झगड़ा है, इसके कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। ठीक है। देखिए इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने। हालांकि देखिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान क्या दिया कि मैं मीडिया की बातों पे भरोसा नहीं करता। बिल्कुल। तो ये क्या है कि बचने के बहाने हैं। तो बात ये है कि क्या गुड़गांव में जीडीए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए, ना कि उनके बयान पे। उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, उन्होंने जो हकीकत है वो बयान कर दी, इससे ज्यादा और क्या कहें वो। ठीक है रमन मलिक साहब, मैं सिर्फ इतना यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये दो विषय हैं। एक उनका वक्तव्य, ठीक है, उस वक्तव्य के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक उनकी मंशा और एक उनके शब्द। शब्दों के लिए हमने पहले ही ये बोला है, चाहे मैं हूँ एज अ प्रवक्ता पार्टी का, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये शब्दावली किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराई जा सकती। संदर्भ जो भी हो, संदर्भ जहाँ तक उनका जो मैं समझ पाया अलग अलग चैनल्स पे देख के, उन्होंने गत सरकारों की मंशा और उनके कर्म के ऊपर गत नहीं सर, गत मत बोलिए। उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 सालों में भी काम नहीं हुआ, गत के साथ इसको भी जोड़ लीजिए। मैंने पूरा सुना है, जो मैं समझा है मैं उसको बता रहा हूं। गत और विगत में मत जाए, ये तो आपने भी सुना था अभी। दूसरा, जहां तक जीडीए का प्रश्न है, और इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से विस्तार से समझाना चाहूंगा, ठीक है, अगर मेरे को समय दिया जाए, ताकि उसके ऊपर जो चर्चा आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसको समझना जरूरी ये भी है दर्शकों को कि जीडीए की डिमांड डीडीए की तर्ज पे हो रही है। डीडीए का गठन पार्लियामेंट के एनैक्टमेंट के थ्रू हुआ है। उसके लिए जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो उस टाइम गवर्नेंस थी, उसने रिक्वेस्ट भेजी थी ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, वो सारी चीज, क्योंकि जब अगर आप जीडीए इसको बनाएंगे तो इसके अंदर हजारों हजार करोड़ का काम होएगा, क्योंकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, पूरे एरिया के लिए होगा। उसके अंदर चाहे वो रीऑक्शनिंग है, चाहे सर ये तो हमें मालूम है, आपने विस्तार से समझाया, मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, आप पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ कि ये तो हमें मालूम है कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो फिर आगे कुछ होगा। मेरा सवाल ये है कि आप ही की सरकार है, अपने फोरम पर बैठ के बात करिए ना, यहाँ पर 2 कौड़ी बात करने की बात क्या थी? आखिर ये क्यों हुआ? मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ, चाहे ये जो कुछ भी है, यथास्थिति ये है कि आज के समय पे मंत्रालय के अंदर इसके ऊपर गहन और शोध हो रहा है। मुख्यमंत्री के स्तर पे भी इस पे हो रहा है कि किस प्रकार से इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बनाया जाए, ताकि सिर्फ आज नहीं 2050 तक भी इसके ऊपर सवाल ना खड़े हों कि किस तरीके से ये इसकी कारगुजारियां, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं, किस प्रकार से इसको ऑडिट। इसमें क्या राव नरवीर जी को शामिल नहीं किया जा रहा है? इस बात की भी टीस है कहीं क्या? मेरे को नहीं पता कौन कौन शामिल हो रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं मंत्रालय में आपको पता होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, सवाल इसी बात पे है ना सर, कि आखिर क्यों इस फोरम पर वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था? हैं और क्यों ग्रीवेंस कमेटी में खुद मुखिया बैठे रहते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते? नेता होते हुए उनको समय समय पे अवगत कराया जाता है कि क्या चीज कहां हो गई। और एक मेरा एक छोटा सा है, बिल्कुल, और इसीलिए तो सवाल है कि सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इतना बड़ा कद है, इतना लंबा अनुभव है। सवाल इस बात का है कि गुरुग्राम की जो बात है, खुद यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता मुखिया कर रहे हैं, वो आते जाते रहते हैं, लगातार हम देखते हैं, खबरें दिखाते हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच में ये कह रहे हैं कि 2 साल में विकास नहीं हुआ। अत्रे साहब को कि आ जाए गुड़गांव में, उन्हें सड़कें दिखाता हूँ, क्या फर्क पाया? ठीक है, जो 7 साल में सड़क नहीं बनी वो बन गई। ठीक है, तो ये साहब उनको अत्री साहब को आप क्यों दिखाएंगे? आप अपने राव इंद्रजीत साहब को दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। अत्री साहब ने थोड़े ना कहा है, वो कह रहे हैं, वो तो वो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, बाद में तो उनका भी कहना बनता है। ठीक है, वंदना जी। अतुल जी, अभी गुप्ता जी ने भी कहा और रमन जी भी बार बार कर रहे हैं, मंशा की बात कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनकी मंशा क्या थी, इस सबको बोलने के पीछे वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जीडीए के पीछे राजनीतिकरण हो रही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप जमीनी सच्चाई देखें तो रेवाड़ी को लंदन बनाने का उन्होंने वायदा किया था इस इलेक्शन से पहले। ठीक है, आप कंडीशन देख सकते हैं कि गुड़गांव को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी वो डलवा नहीं पाए। अभी मैं फिर कहना चाहूंगी, शहरी विकास का उनको मंत्रालय मिल गया, डलवाइए स्मार्ट क्लास में। अगर आपको इतनी ही चिंता है गुड़गांव की तो डलवाइए उसमें। दूसरी बात,
रामपुरा उनका पैतृक गांव है, बनवारी लाल जी ने उसको गोद लिया हुआ है, लेकिन वहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। वर्क कल्चर अपने घर से शुरू होता है। आपका अपना पैतृक गांव, वो गांव जिसने सीएम दिया, विधायक दिए और सांसद दिए, वहां पे इतना बुरा हाल है कि जो बेसिक फैसिलिटियां हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो आप यानी वंदना जी, इसको ऐसे भी हम देखें कि दरअसल आज तक खुद तो कुछ कर नहीं पाए और उसका आप दोष अपनों पर ही या किसी और पर मरने की कोशिश है, कि बस मुद्दा उछाल कर उसको गर्म कैसे किया जाए, यही उनकी कोशिश है। बिल्कुल, जो सही मंशा है वो यही है कि वो सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं किया है। 10 साल बाद जब उनको देखा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही तो पाला बदल कर इधर आ गए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ठीक है, मैं चाहूंगा मेरे पैनल के सहयोगी यहां पर वो जरा बाइट चला दें। अश्विनी से मैं चाहूंगा कि वो बाइट जरा चला दें जिसमें पहले उन्होंने क्या बोला था वो, और बाद में सफाई, ताकि गुप्ता साहब जो कि वहां पर मौजूद थे नहीं सुन पाए थे, अब वो फिर से सुन लेंगे। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगा। गुप्ता साहब सुनिएगा सर। अश्विनी, पैसा लगेगा चंडीगढ़ से, किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो चाहे बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। बाधाएं हैं, रास्ता कठिन है। लोग जो गुड़गांव की लाइफ ब्लड को चूसने लग रहे हैं, कहीं बैठे हों, वो नहीं चाहते कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। मैं आज इस मंच से खुले तौर पे कह रहा हूं, और आज से 10 साल पहले मैंने कहा था कि गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनेगी तो अग्रवाल साहब यहां पर कायदे से कोई काम नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं तो जो पुरानी, सुनो यार, वो तुम पॉलिटिकलाइज कर रहे हो उसी बात को। मैं यूं कह रहा हूं कि जो पुराने दिनों के अंदर जो जीडीए ना बनने की प्रतिक्रिया थी, उसके अंदर बहुत नेता और बाबू दोनों शामिल थे, क्योंकि चंडीगढ़ से फाइल क्लियर होगी जब भी तो उनकी कोई हैसियत होगी। अगर गुड़गांव में होने लग गई तो उनकी हैसियत ही नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। ठीक है गुप्ता सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आपने सुन लिया होगा, अब आप मत इनकार करिएगा कि नहीं सुना, अब आपने सुन लिया होगा, और अब यहां पर बताइए कि आखिर वहां रहते हुए आपने क्यों नहीं सुना इस बात को। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये बात कही और बाद में उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, पॉलिटिकल इस पर कोई कलेवर आप मत डालिए, हमने पुराने दौर की बात की, पुराने नेताओं और अधिकारियों की बात की, आखिर क्यों 2 साल की अपनी भी सरकार का जिक्र करते हुए चंडीगढ़ में बैठे नेताओं और बाबुओं को 2 कौड़ी का कहा गया? इसका क्या मायना निकाल सकते हैं? आप अनुभवी अधिकारी हैं, आपने बहुत लंबा समय काम किया है, और इस तरीके की भाषा एक मंत्री करते हैं, और वो भी पुरानी सरकार के साथ अपनी ही सरकार पर। देखिए अतुल जी, एक तो आप ये देखिए, इन्होंने अपनी सरकार का कहीं जिक्र नहीं किया। ये मैं वहां पर बैठा हुआ था, एमसी गुप्ता जी ने की नोट एड्रेस दिया था वहां पर, उनके संदर्भ में इन्होंने ये बोला था भाई ऐसे ऐसे। उस समय अथॉरिटी, एमसी गुप्ता जी ने कहा भाई उस समय भी अथॉरिटी बनाना चाहती थी सरकार, तो उसके रेफरेंस में कहा था सरकार नहीं बनाना चाहती थी उस समय, ना वो अधिकारी चाहते थे बनाना और न ही सरकार चाहती थी उस समय की। और इसलिए एमसी गुप्ता को उन्होंने बताया भाई आपने इस्तीफा भी दे दिया था उस कमेटी से जिसके लिए गठन की गई थी। उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। अब देखिए जैसे नारा जी ने इसमें क्या गलत कहा उन्होंने। आप आज देखिए सेमिनार में अगर आप बैठे होते तो सभी का मानना ये था भाई हर मामला चंडीगढ़ जाता है, इतनी डिले होती है, लोगों को इतनी हैरेसमेंट होती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सर तो अगर ये एक प्रक्रिया थी, मैं आपकी इस बात से देखिए सहमत हूं कि हाँ मामला एक लंबी दूरी के बीच में अटकता है, देरी होती है, यहां तक तो उन्होंने ठीक कहा। 2 कौड़ी कहने की क्या जरूरत थी? आप अगर अधिकारी के पद पर वहां बैठे और आपके पास अधिकार है चंडीगढ़ में रहकर काम करने का, तो आप 2 कौड़ी के होंगे। कोई बाबू 2 कौड़ी का हो जाएगा, कोई नेता 2 कौड़ी का हो जाएगा, क्या ये बात होती है? नहीं, मैं इस बात से भाषा देखिए, वो तो कोई भी व्यक्ति से भाषा का ऐसा, वैसे तो किसी द्वारा ऐसी भाषा नहीं प्रयोग की जानी चाहिए, वो स्लिप ऑफ टंग है वो। लेकिन मैंने कहा ना उनकी मनसा ऐसी नहीं थी। हम वहां पर बैठे हुए थे, किसी सारे अधिकारी बैठे थे वहां पर, पॉलिटिशियन बैठे थे वहां पर। किसी अगर ऐसा होता तो वहां कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती उसकी। सर अब कितनी बार सुनाऊं मैं आपको? आप फिर कहिए तो फिर सुनाता हूं। नहीं कितनी बार सुनाऊं मैं आपको? नहीं, चलिए ठीक है। मैं गुप्ता जी, मैं वो तो जब आपके कहने का मतलब यह है कि जो भी है मर्यादित भाषा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मंशा कम से कम जीडीए को लेकर, गुड़गांव के विकास को लेकर गलत नहीं थी। और अगर ऐसा था तो अच्छी बात है, लेकिन भाषा का जो गलत इस्तेमाल कर दिया बवाल उसी पर है। वो खुद देखिए, वो खुद
वो खुद उसकी जो है वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, खुद भी तो दे चुके हैं। भाषा उन्होंने यूज की है, वो जब तो उन्होंने बहुत संक्षेप में मुझे मैडम ब्रेक लेना है, मुझे बहुत संक्षेप में। गुप्ता जी, एक मेरा प्रश्न है, बार बार कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं थी, ये जो शब्द है वो गलत है। आपको कैसे मालूम कि उनकी मंशा नहीं थी? आप ये बताइए। पहले वो बात करते हैं कि मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ, बाद में वो पलट जाते हैं, बोलते हैं कि मैं पुरानी सरकार की बात कर रहा हूँ। शब्द तो वही है, क्या शब्द बदल गए? अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ है उस, और आप कैसे कह सकते हैं कि मंशा उनकी थी या नहीं थी? मैं वहां पर बैठा हुआ था, सब कुछ सुन रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और अगर ऐसी होती तो वहाँ सारे अधिकारी बैठे थे, सब पॉलिटिशियन बैठे थे, वो उसको प्रतिक्रिया करते। सर यही तो है सत्ता का असल मजा तो यही है कि सारे अधिकारी बैठते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, जो हम सुन लेते हैं और फिर सुनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मंशा उनकी गलत नहीं थी, आपका ये कहना है। बाकी और मेहमानों के पास मैं चलूं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और जीडीए को लेकर भी सवाल उठाएं कि आखिर जीडीए का मसला है क्या और क्या इसी की वजह से गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब दूसरे सवाल पर कि जीडीए से ही क्या गुड़गांव का विकास हो पाएगा, जिसका बार बार जिक्र करते हैं इंद्रजीत साहब, लेकिन हालांकि ये कुछ कर नहीं पाए अपने इतने लंबे टेन्योर में, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये होगा तभी बेहतर होगा। इस सवाल को हम उठाएं उसके पहले नेहरा साहब के पास जरा चलते हैं। नेहरा साहब, आपने सुना कि गुप्ता साहब जो कि वहीं पर मौजूद थे वो सुन नहीं पाए और अभी भी कह रहे हैं कि उनकी मंशा ठीक थी। ये जीडीए को अगर हम जोड़ कर देखें तो राव इंद्रजीत जो है बार बार इसको लेकर चर्चा करते हैं, क्यों आखिर अपने इतने लंबे समय के कार्यकाल में इस मुद्दे को बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए और आज भी इस मुद्दे को पकड़कर बड़ी तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या है असल मंशा उनकी? देखिए अतुल, अगर जीडीए बनता है तो राव इंद्रजीत का इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। आप हमें ये मान के चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गुड़गांव के विकास के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये कहना कि वो गलत है, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, कहा होगा, या फिर मुकर जाना कि वहां उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ये सारी बातें बेमानी है। एक तरफ है, हमें उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए राव इंद्रजीत की कि उन्होंने कम से कम हिम्मत तो की। लोगों में नैतिक साहस इतना नहीं है कि वो ये कह दे। यहाँ तक कि सीएम साहब भी कह रहे हैं कि मीडिया मैं आपकी बातों पे भरोसा नहीं करता, अधिकारी ये कह रहे कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, और वो खुद जो कहने वाले कह रहे कि हाँ मैंने कहा था। तो आप मेरी बात समझें, तो ऐसे में क्या है कि जीडीए की बात सारी बेमानी हो गई। बात ये है कि 2001-2 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो ओम प्रकाश चौटाला ने लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में एक प्रोग्राम में जरा सी चर्चा की थी कि मैं चाहता हूं कि गुड़गांव और फरीदाबाद को मिला के एक अथॉरिटी बनाई जाए, ताकि लोगों को जो चंडीगढ़ आने जाने में परेशानी होती है फाइलों को क्लियर कराने के लिए, उनसे बचा जा सके। ठीक है। उसके बाद उनकी सरकार चली गई, हालांकि उन्होंने सोचा जरूर था, उस पर काम नहीं कर पाए वो। तो ये राज्य की इन दोनों जिलों की बदकिस्मती कहिए, काम आगे नहीं चला। हाँ, लेकिन क्या है कि बीच में सरकारों ने ये जरूर कर दिया कि यहाँ पे गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हरियाणा का जो पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था फरीदाबाद, उसका मॉडल फेल हो चुका था। मेरे ख्याल से 1994-95 में फरीदाबाद को नगर निगम बनाया गया था, लेकिन वो चल ही नहीं पाया। हालात ये हो गए थे कि उसके पास पैसे ही नहीं थे अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह वगैरह। गुड़गांव से पैसे गए वहां पे, तो उसके बावजूद भी जब सरकार ने ये देखा कि मॉडल फेल है, उसके बाद भी यहाँ पे नगर निगमों की एक श्रृंखला बना दी। पहले गुड़गांव बनाया, फिर अंबाला बना दिया, रोहतक बना दिया। तो क्या है कि फेल मॉडल को आप आगे लेके जा रहे हैं, और जो सफल मॉडल है वाकई में जिसमें लोगों को राहत मिलती, अथॉरिटी जिसको हम कहेंगे कि गुड़गांव, तो क्या है कि इससे पता चलता है और अधिकारी की नीयत क्या है।
गुड़गांव में जो भी डेवलपमेंट से ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि हिम्मत करने की जरूरत क्यों है। आपने कहा कि वो उन्होंने कम से कम हिम्मत तो की और अभी भी मान रहे हैं, ठीक है। रमन मलिक साहब बताइए, जीडीए को लेकर पहले से लंबी चर्चा चली आ रही है, तमाम दिक्कतें, तमाम खामियां, आपका दौर है और आपके ही लोग अगर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आपने अपने आप को अलग कर लिया, पार्टी को अलग कर दिया कि हाँ उनका ये व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत बयान है, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जीडीए को लेकर उन्होंने अपनी सरकार को भी निशाने पर लिया। इस हिम्मत के लिए आप उनको दाद देंगे? और क्या वाकई आपकी सरकार अभी भी, जो आपकी सरकार है, वो भी इस मसले को अपने सांसद के जरिए, अपने ही व्यक्ति के जरिए समझ नहीं पा रही? सर, दो इश्यूज हैं और ये एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको इन डेप्थ समझना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से कि गुड़गांव जो है वो एक्सटेंशन है नेशनल कैपिटल का और नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, इसमें सरकार के पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट एनैक्टमेंट हो और दूसरा ये है कि एक पार्लियामेंट एनैक्टमेंट जैसे डीडीए का हुआ वैसा हो। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन में से सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। बट क्या स्टेट को, सेंटर को हस्तक्षेप करने के लिए परमिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल। उसके बाद अगर आप ये डीडीए की तरह इसको बनाते हैं, डीडीए को ये अधिकार है कि वो लीज होल्ड जमीन दे, डीडीए को ये अधिकार है कि वो मकान पास करे, बायलॉज चेंज करे टाइम टू टाइम, डीडीए को ये अधिकार है लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करे, डीडीए को और महत्वपूर्ण अधिकार है, जितना लैंड बैंक उस जगह में आता है वो सारा डीडीए के पास चले जाता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज हजारों लाखों करोड़ में पहुंच गया हुआ है। तो क्या एक बॉडी जो आप इस प्रकार की विकराल बॉडी बना रहे हैं बड़ी, आज अगर आप उसका एनैक्टमेंट करते हैं और जिस प्रकार से गत वर्षों में हमने देखा कि हर सरकारी पब्लिक संपदा का मिसयूज हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर लोगों ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाई, क्या आज के समय में हम ये एक जीडीए बनाने में हेस्ट करके और उसके प्रोज एंड कॉन ना देख के ये ऐसा एक जाल बना दें कि जिस जाल में या तो भ्रष्टाचार पल जाए और या चीजें स्थगित हो जाएं और या कल के लिए ये प्रॉब्लम आ जाए कि सेंटर और स्टेट का फ्यूड हो जाए। चंडीगढ़ में बैठे लोग इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? मेरा सवाल बस इतना ही है। पूरे विषय के ऊपर उच्च स्तर तक मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं यहाँ के, वो सारे और जितना ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर गहन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। अरे तो गहन चिंतन में इंद्रजीत साहब को क्यों नहीं शामिल करते? वो भी गहनता से समझ लेते, फिर दो कौड़ी का किसी को नहीं कहते। पता है और जो उनके सामने डिस्कशंस काफी सारी हुई है, ग्रीवेंस कमेटी में कितनी बारी आते हैं, ठीक है, उनको भी चीजें पता। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकूंगा सर, मैं रोकूंगा। क्या हम ये राक्षस तैयार करना चाहते हैं या सोल्यूशन? अरे आप ये उनको समझाइए, इंद्रजीत साहब को समझाइए, हम लोग को समझा के क्या करेंगे? उनको समझा देते तो ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, अब वक्त हमारे पास कम है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वंदना जी कुछ बोलना चाहिए, उसके बाद अत्रि साहब के पास जाऊंगा मैं। वंदना जी। अतुल, रमन जी ने अभी दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि पिछले सरकार की भ्रष्टाचार की, दूसरी बात उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि जो गुड़गांव है एनसीआर में। तो अगर आपको पता हो, याद हो, तो गुड़गांव सिर्फ एक कस्बा था, सिर्फ कांग्रेस के टाइम में वो विश्व पटल पर चमका था। एवरीथिंग इज लक बाय चांस। 60 साल में भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने? 60 साल में करा क्या है? जब शुरू हुआ था आजादी के बाद भारत कहां से कहां पहुंचा दिया? मैं बताता हूं ना क्या करा। आपने एक साल में सब कुछ एक साल में मैं रोकूंगा। रमन जी माफ करिए, वंदना जी माफ करिए। ठीक है, उसको पुराना वो देखिए वो अलग मसला है, बहुत चर्चा हो चुका है इसी मसले पर। प्रवीण अत्री साहब आप बार-बार हर एक चीज को लग बाय चांस थोड़ा। ठीक है, प्रवीण अत्री साहब आपका है लग बाय चांस। गुड़गांव में मैडम ठीक है, मैडम रमन जी देखिए, एक हट जाएगा, बोलने को किसी को मौका नहीं मिलेगा, इसी मुद्दे पर है। प्लीज 24 मीटर की, अरे रमन जी मेरा वक्त जाया करेंगे आप। की सड़क के ऊपर
एक 24 मीटर की सड़क के ऊपर क्या ये प्लानिंग होती है कि 24 मीटर की सड़क के ऊपर जो 2 किलोमीटर लंबी है उसके ऊपर 2 मिलियन रमन जी, अब जरा फुट का, ठीक है। अरे वंदना जी, रमन जी और वंदना जी दोनों लोग, आप लोग क्रेडिट ले लिए। आप दोनों लोग ने अच्छा काम किया। आजादी से इतने साल तक उन्होंने काम किया और 2 साल में आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इसी मुद्दे पर है, इसी मुद्दे पर है। प्रवीण अत्री साहब, सर प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज रमन मलिक साहब, मेरे पास वक्त नहीं है सर। रमन मलिक साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वंदना जी आपसे भी कह रहा हूं, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अत्री साहब, देखिए अतुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी वंदना जी ये बात कह रही थी कि गुड़गांव एक गांव था और कांग्रेस ने इसको बहुत ग्रो किया। शायद वंदना जी सच्चाई से अनजान है या सच्चाई बोलना नहीं चाहती। आज अगर गुड़गांव विश्व के मानचित्र पे है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से है। आज IMT मानेसर जो है जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से है। वंदना जी, पिछले 10 साल में किसी एक बड़े उद्योग का नाम बता दीजिए जो आप प्रदेश में लेके आए हैं और गुड़गांव में लेके आए हो। ठीक है सर, यहाँ पहले से काम कर रहे थे। ठीक है सर, अत्री साहब, मेरा बस इतना सवाल है आपसे, छोड़ दीजिए वो क्रेडिट छोड़ दीजिए। जहां तक GDA की बात है, जहां तक GDA की बात है, GDA की बात है, मैं अमित जी की बात से सहमत हूं कि अगर डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए GDA बनना चाहिए और इंडियन नेशनल लोकदल बार बार ये बात कहती रही है। देखिए अतुल, आप अगर कंपैरिजन भी करेंगे, नोएडा बगल में है, आज भी लोग चर्चा में ये कहते हैं साहब नोएडा की रोड्स बहुत अच्छी हैं, गुड़गांव की रोड्स बहुत खराब है, क्योंकि नोएडा के अंदर अथॉरिटी है जिस वजह से काम होता है और विकास होता है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है जो जनता को मिलनी चाहिए, अगर GDA बनेगा तो वो जनता को बेसिक एमिनिटीज प्रॉपर और सही ढंग से मिल सकती है। लेकिन राव इंद्रजीत जी ने पिछले 12 साल में गुड़गांव को दिया क्या? देखिए, जब वो कांग्रेस के कार्यकाल था तब भी उनकी एक ही बात थी कि मुख्यमंत्री करने नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, हुड्डा साहब नहीं करते हैं। और अब 2 साल से वो यहाँ पे भी यही राग लाप रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत का एक दायित्व बनता है, आपकी सरकार केंद्र में प्रदेश में है, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार में बैठ के ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखें। अधिकारियों की बैठक में कहने का क्या मतलब है? अपने केंद्र में जाकर मुख्य प्रधानमंत्री से बात करें, केंद्रीय मंत्रियों से बात करें, और जो 12-10 साल में नहीं कर पाए वो अपने सत्ता है तो उसमें करके दिखाएं। और GDA से वाकई सभी कह रहे हैं कि हाँ ये लाभ मिलेगा, नेहरा साहब कह रहे हैं, बाकी अन्य मेहमान भी कह रहे हैं अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी अभी तक बन क्यों नहीं पाई और चंडीगढ़ में कौन 2 कौड़ी का आदमी बैठा है, सबसे अहम बात यही है। अब मैं फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। गुप्ता जी, फाइनल कमेंट करिए सर अपना। यहां पर आपने अब तो ये तो कह दिया कि उनकी मंशा गलत नहीं थी, हम भी कहते हैं मंशा गलत नहीं थी, लेकिन चंडीगढ़ में आखिर कौन बैठा है? अगर वो कहते हैं कि हाँ कोई बाधक है, पुरानी सरकार का हो, उस वक्त में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो या बाबू हो या इस वक्त में कोई हो, तो आखिर क्या वाकई जानबूझकर वहां से बाधा उत्पन्न की जा रही है गुड़गांव के लिए, गुड़गांव के लिए? अतुल जी, एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज जो राव इंद्रजीत जी ने कहा, उन्होंने इस जो आज की सरकार है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। जो भी कुछ कहा उन्होंने पिछली सरकार के बारे में कहा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2005 में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा था, तब से उस समय से चाह रहे थे वो लोग, और उस समय से प्रयासरत थे। लेकिन ये सर्वविदित है, आज सेमिनार में एक कंक्लूजन भी निकला जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, और ये स्पष्ट किया वो इस चीज से थोड़ा सा उनको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी अपोजिशन होती है और पॉलिटिकल। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा सर, रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, बहुत कम वक्त में मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट। एक सवाल मेरा आप ही से कहूंगा मैं। हाँ बोले। एक बात कहूंगा मैं, आपने जैसे कहा इस सेमिनार में राव नरवीर सिंह भी आए और उन्होंने भी इस बात को दोहराया भी केवल अफसरों, इन्होंने पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहा भी जो चंडीगढ़ के जो अधिकारी हैं वो नहीं इसको चाहते, और जितनी सपोर्ट राव नरवीर जी ने की वो इंद्रजीत से जो ज्यादा की आज सेमिनार में। और इसका जो आज जो मैसेज गया वो इतना स्ट्रॉन्ग गया है, सभी लोग खुश थे। मैसेज स्ट्रॉन्ग गया है। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है गुप्ता जी आपसे, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। ये जो चंडीगढ़ में बैठे लोग हैं उनसे अधिकार लेके गुरुग्राम के लिए अलग से व्यवस्था कर देनी चाहिए, उसकी भी उन्होंने मांग की। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर आज गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी होती, जैसे अभी अत्री जी ने कहा
यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नंबर होता। हम गुड़गांव को बिलीनियम सिटी कहते हैं, पेपर पर है। ठीक है सर, आपने कहा कि आप सहमत हैं उनकी इस बात से, सभी इस बात से सहमत हैं कि गुरुग्राम के ही लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को अधिकार दिया जाए, अथॉरिटी बना दी जाए, तभी विकास होगा। और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उनकी मंशा ठीक थी। प्रवीण अत्रे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट करिएगा सर बहुत संक्षेप में। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से यह भी मांग किया गया है कि दरअसल कार्रवाई कर दें, बहुत हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाजपा वाली बात यह है कि देखिए, निश्चित रूप से अगर इस तरह के शब्द अगर कोई राजनेता यूज करता है, कोई जनप्रतिनिधि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, ये भी आप देखिएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अतुल, जीडीए क्यों नहीं बन रहा, इसके पीछे कारण क्या है साहब? जीडीए बनेगा जो एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, अगर वो बनता है तो जैसे हुड्डा साहब ने गुड़गांवा को लूट का सामान बना दिया था, सीएलयूज की लूट, प्राइवेट ठेकेदारी की लूट, वो लूट खत्म हो जाती, वो लूट में उनको दिक्कत आती, और वही हालात अब है। क्यों नहीं जीडीए बना देते? जीडीए बनते ही ये जो दुकान है सीएलयू की, ये बंद हो जाएगी, ठेकेदारी की लूट बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए जीडीए नहीं बनने देना चाहते। और इन्हें लोग इसका समर्थन करती है कि जीडीए बनना चाहिए। वंदना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। साहब ने गुड़गांव को लूट का सामान बना के रखा। वंदना जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा मैडम, कि जीडीए का आप समर्थन करती हैं, खुलकर पार्टी आपके समर्थन करती है, और भाषा जो थी उस पर तो हमने काफी चर्चा कर ली, अब जीडीए पर चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसमें फाइनल कमेंट की क्या वाकई आप भी चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि हाँ जीडीए जल्द से जल्द बने, ताकि चंडीगढ़ में बैठे कोई भी कौड़ी के लोग हों, उनका अधिकार खत्म हो और यहीं पर काम हो? देखिए तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि आज का जो टारगेट था वो मुख्यमंत्री थे, इस चीज के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं बताना चाहूंगी आज जो राव इंद्रजीत हैं उनका टारगेट पूरी तरह से मुख्यमंत्री थे। जो उस तरह के रिलेशंस रहे हैं उनके, अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही थी कि वो 20 विधायकों को लेकर जो है प्रेशर बना रहे थे हाईकमान पर सीएम बनने के लिए, डिनर डिप्लोमेसी के बारे में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान आया था कि मैं मीडिया की बात को नहीं मानता। वही मीडिया जिसमें आपने अपने झूठे वादे कर करके सत्ता में आए, आप मीडिया पर विश्वास नहीं करे, जिनके हाथ में कैमरा भी है, जो आपको बयान रिकॉर्ड करके संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति। मेरा सवाल देखिए मैडम, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, वो पुरानी बातें हैं, कितनी डिनर डिप्लोमेसी और क्या क्या। जीडीए का आपने समर्थन किया, आप करती हैं बनना चाहिए? देखिए जहां तक बात है जीडीए की, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जितने भी हमारे पास ऑलरेडी विभाग हैं वो सफिशिएंट है। मतलब आप जीडीए का समर्थन नहीं करती हैं? उसके ऐसा कुछ नहीं, हाँ ना वाली बात ही नहीं करती है कि नहीं? हाँ या ना वाली बात नहीं है। देखिए सारे मेहमान, एक पत्रकार, एक अधिकारी, प्रवक्ता, तमाम लोग सब कह रहे हैं कि हाँ गुड़गांव के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे नोएडा की है। मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि गुड़गांव का विकास होना चाहिए, पहले भी आगे भी होना चाहिए। जीडीए होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए मैं ऑलरेडी हमारे पास हैं विभाग इस तरह की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी आप कह रही हैं कि विकास हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा पहले भी हुआ, आगे भी होना चाहिए। मतलब जितना हुआ है आप खुश हैं? विकास की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। जितना हुआ आप खुश हैं? विकास की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। विकास की स्पीड कैसे नहीं रुकेगी? अगर काम ही नहीं होगा तो स्पीड तो रुकेगी। काम के लिए तो मैं कह रही हूँ कि होना चाहिए। तो जीडीए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं किया 10 साल में? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया था, आगे हमने उसमें वर्कआउट किया, अब विश्व पटल पर चमका है गुड़गांव, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है। रमन जी आप अपना फाइनल कमेंट करिए बहुत संक्षेप में। विश्व पटल पे गुड़गांव मैडम चमकाया नहीं है, जो गुड़गांव विश्व पटल पे था उसको संभाल भी नहीं पाए आप। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? रमन जी वक्त नहीं, बहुत संक्षेप। वंदना जी मैं आपका वक्त हो गया, प्लीज 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 प्लीज। हाँ बोले, बहुत संक्षेप में पूरी बात करूंगा। एक काम एक में अत्रे जी आप बोल लेना, एक में सुन लीजिए फिर बोले सर, बोले। मैं 2-3 बहुत संक्षेप में, बहुत पॉइंट्स हैं उन पे सीधे जाता हूं। पहला पॉइंट, पिछले 10 सालों में 11 सालों में जो भी काम हुआ और जो आज हुआ है वो सारा, एक तो प्रॉक्सिमिटी दिल्ली से थी इसलिए बना गुड़गांव, और साथ में अनप्लान्ड, जीरो प्लानिंग, स्ट्रक्चरल वाइज अगर आप देखें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स अ जीरो प्लान्ड सिटी, बिल्कुल उसकी प्लानिंग बेकार है, एक जहां पे वो विफल रहा। दूसरी चीज, आपके लिए कह रहे हैं, बार-बार क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है विषय, वो ये है कि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, हमारे टाइम पे गुड़गांव में मात्र 7 सेक्टर थे, बाद में जो 63 सेक्टर बने वो आपके कार्यकाल में बने। सरकार कर रही है काम और इसको अलग से डेवलप कर रही है। मैं मान गया कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा सीधा सा एक सवाल है बहुत संक्षेप में, उसके अलावा कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि निशाने पर कौन था, चंडीगढ़ में कौन? तीसरी बड़ी चीज जीडीए, जिस नहीं तीसरी बड़ी चीज नहीं, ये बड़ी चीज, इसका जवाब दीजिए आप।
निशाने पे वो लोग थे। मैडम कह रही हैं मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नहीं थे, जहां तक मेरे को समझ आया पूरे वक्तव्यों से, वो पुरानी सरकार और उन लोगों के ऊपर हैं जिनके कारोबार गुड़गांव को बेच। 10 साल में उन्होंने क्या किया साहब? 10 साल में राव इंद्रजीत ने क्या किया? मैंने तो पहले खुद बोला है, मैंने खुद भी बोला है कि उनको ऐसे वक्तव्य जो हैं, तो पार्टी इसको ऊपर तक ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत लंबी हो रही हैं कि मुख्यमंत्री निशाने पर, कोई और मंत्री निशाने पर। मेरे को नहीं लगता, उन्होंने पूरा का पूरा अटैक कांग्रेस के ऊपर करा है। हाँ। ये सामने है। ठीक है अमित नेहरा साहब, बहुत संक्षेप में सर एक फाइनल कमेंट कर दीजिए। जीडीए के पक्ष में आप हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया, बाकी लोगों का क्या कहना था इस पूरे मसले में? सबसे अहम बात यह है कि अमर्यादित भाषा, लेकिन आपने कहा कि उतनी भी हिम्मत होनी चाहिए, जो बात रखी तो उस पर अभी कायम है। इसको हम देखें अगर पार्टी स्तर पर, सरकार के अलावा पार्टी स्तर पर, तो पार्टी इसको किस तरीके से संज्ञान में लेगी, कुछ लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई संज्ञान लेने वाला है, क्योंकि संज्ञान लेने वाला भी दमदार आदमी होना चाहिए और रीढ़ वाला होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 साल हो चुके हैं बीजेपी को, लेकिन कोई सॉलिड योजना नहीं बनी है गुड़गांव के लिए। और देखिए, इसमें क्या है कि सीधी सी बात आप देखिए, 2005 से लेके सरकार रही कांग्रेस की, तो हुडा का एक भी सरकारी सेक्टर नहीं काटा गया। वो सारा का सारा जो हुडा डिपार्टमेंट था वो प्राइवेट कॉलोनाइजरों की सेवा में लगा रहा। उनके लिए सड़कें बनी, उनके लिए एक साल में 3 मास्टर प्लान। ठीक है सर, नेहरा साहब मैं रोकूंगा सर, मेरे पास वक्त नहीं है, माफ करिएगा। देखिए 10 साल की पुरानी सरकार या उसके पहले की सरकार को चलाने वाले पार्टी के प्रवक्ता सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार से जुड़े हैं, जो कि इस व्यवस्था से जुड़े हैं, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी अपने आप को अलग करती है। सवाल इस बात का कि निशाने पर कौन था, 2 कौड़ी का कौन है, और जीडीए को लेकर अलग अलग मंतव्य है। सब कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन अपने दौर में क्यों नहीं कर पाए? अभी की सरकार जो कि बकायदा अलग से ग्रीवेंस कमेटी बनाकर वहां पर काम भी कर रही है, उसके अलावा और भी कई मसलों पर काम कर रही है, और जीडीए का मसला वहां विचाराधीन है, उस पर अभी तक कोई स्पष्ट चीज निकल कर नहीं आ रही, और अपने लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी के ऊपर दबाव है अपने का, और उसके साथ साथ विरोधियों का भी। अब देखना यह होगा कि राव इंद्रजीत ने जो हिम्मत दिखाई है उसका नतीजा आगे क्या होता है, गुरुग्राम के हित के लिए क्या होता है, और खुद उनके हित के लिए क्या होता है, और जवाब उनसे भी मिलना चाहिए कि खुद अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका, बहुत शुक्रिया नेहरा साहब आपका, प्रवीण साहब आपका, वंदना पोपली जी आपका, और रमन मलिक साहब आपका। कुल मिलाकर सवाल, सबसे अहम बात यहां पर यही थी कि दरअसल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना हो, लेकिन सवाल सबसे अहम यहां पर कि विकास किसने कब कितना कराया, और सवाल उठाने वाले खुद भी जरा समझें कि उन्होंने कितना काम किया है। नमस्कार।